आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम का अनौपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। आयुष जी प्रकट हों और अपना आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनां मिच्छमुखीममृतात्। ओम कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं दासन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सरस्वती। यदि पूजितं मया देवी गर्वपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापादमा पापसम्भवा त्राहि मां सर्वनामाता सर्वपापहरो भव। जी स्वागत है। कौन से गाने में होगा? कार्तिक घोड़े की तुम पर मारा हथौड़ा घोड़ा दौड़ा उठा के दौड़ा घोड़ा मंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस से तगड़ा होना है, तगड़ा। वही क्या गजब का यार। अरे रे रे, क्या गजब का यार। कमर से भी वही रे रे, वही पाँव उठा के भी मजा आ गया। आज तो बड़ा टॉप का डांसर है यार। पाँव उठा के भी, क्या बात है, पाँव उठा के भी यार। क्या बात है यार। वो हो क्या गजब का यार। वो रे रे, गुरु सर देखिए क्या गजब का था। वो क्या बात है, क्या बात है। जी आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करिए, बिल्कुल प्रारंभ करें। जी तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने बाल प्रहरी के 672वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसका नाम हमने अभिव्यक्ति कार्यशाला दी, और ये कल अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है। तो मैं सभी इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे, और जब आपका बोलने की बारी आएगी तो तब आप बोलेंगे, तो इससे आवाज इको नहीं होगी। आशा है हमारे अतिथिगण मित्रगण इस बात पर ध्यान रखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती माधुरी नैथानी जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीकोट गंगानाली पौड़ी से। आप शिक्षिका हैं और साहित्यिक गतिविधियों में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हमारी दोस्त मीनाक्षी आर्या जी, जो कि कक्षा 12 की छात्र हैं, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से जुड़ चुकी हैं। मैं आपको भी स्वागत करता हूं। और अध्यक्ष मंडल में चिन्मयी जी जुड़ चुकी हैं आसाम से, और मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर से, रिया भोज जी भेटुली से, और अर्चित जैन जी उदयपुर राजस्थान से आज के अध्यक्ष मंडल में होंगे। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी आयुषी श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं जीजीआईसी जामू अमेठी से। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए माननीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका प्रणाम करता हूं, आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश है हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे देवकी पुनेठा जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और इस कार्यक्रम में श्री सुमित श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। तो फिर मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, आपकी बारी जब आए तभी माइक ऑन करेंगे। किसी साथी का, किसी दोस्त का नंबर अगर छूट जाता है तो उनको बाद में बुलाया जाएगा। बीच में माइक ऑन करके अपना व्यवधान नहीं करना है। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान देंगे। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं आयुषी श्रीवास्तव जी को। स्वागत है दोस्त आपका।
जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती माधुरी नैथानी मैम जी और विशिष्ट अतिथि कुमारी मीनाक्षी आर्य दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, संपादक श्री उदय किरोला सर और उप शिक्षा निदेशक विभाग से आकाश सरस्वत सर एवं श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच पर। और हमारे सभी प्रतिभागी और अध्यक्ष मंडल के साथियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार संचालन करने का सुनहरा अवसर दिया। और मैं इस कार्यक्रम में श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा जुड़ी थी और आज मैं 9वीं बार संचालन कर रही हूँ इस कार्यक्रम में, इस मंच पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इसकी आज की जो विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ से अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी बात आ रही है? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी आर्या है। मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं आप सभी का आज के बाल प्रहरी के 672वें अभिव्यक्ति कार्यशाला में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती माधुरी नैथानी जी, राजकीय उमा विद्यालय श्रीकोट गंगा नाली पौड़ी से। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला सर, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय गंगारिया मैम, उपस्थित अन्य सभी लोगों का, सभी प्रतिभागियों का, संचालन कर रही मेरी छोटी बहन का व अध्यक्ष मंडल के सभी साथियों का मैं मीनाक्षी आर्या आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी के सम्मुख अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आप सभी के समक्ष जोहड़ा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं 16 सोल्यानी। तेरे गाला मूंगे की माला, 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 16 सोल्यानी तेरे गाला जंजीरा, 16 सोल्यानी तेरे गाला जंजीरा, मेरे गाला मूंगे की माला, मेरे गाला मूंगे की माला, 16 सोल्यानी मेरे गाला जंजीरा, 16 सोल्यानी मेरे गाला जंजीरा, तेरी मेरी भेंट भैछो, तेरी मेरी भेंट भैछो, तेरी मेरी भेंट भैछो, तेरी मेरी
भेट भैच सोल्यानी देविका मंदिरा सोल्यानी देविका मंदिरा धज धूरी को कल्पाथरा धज धूरी को कल्पाथरा धज धूरी को कल्पाथरा धज धूरी को कल्पाथरा सोल्यानी का भेटूटो जना सोल्यानी का भेटूटो जना किरमोली ले घुल लगायो किरमोली ले घुल लगायो किरमोली ले घुल लगायो किरमोली ले घुल लगायो सोल्यानी जमीन मिट्टी में सोल्यानी जमीन मिट्टी में त्वैसे जैसी क्वेने हैती त्वैसे जैसी क्वेने हैती त्वैसे जैसी क्वेने हैती त्वैसे जैसी क्वेने हैती सोल्यानी दिगदाड़ा पट्टी में सोल्यानी दिगदाड़ा पट्टी में त्यरगाला मूंगे की माला त्यरगाला मूंगे की माला सोल्यानी त्यरगाला जंजीरा सोल्यानी त्यरगाला जंजीरा। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आप बहुत अच्छा गाती हैं और इसी के साथ मैं आप सभी को कुछ नियम बता देना चाहती हूँ कि जब कोई प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक ऑन ना करें, इससे उसकी प्रस्तुति में व्यवधान आ जाता है। तो और जो है अगर आपको बुलाया गया हो, किसी कारणवश आपका पास आवाज़ ना गई हो या फिर किसी कारणवश आपके कुछ भी हो गया हो, छूट गया हो बीच में, तो आप बीच में ना बोलें, आपको बाद में आमंत्रित किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और सबसे पहली प्रतिभागी कुमारी सृष्टि आर्य, कक्षा 8, झांसी, उत्तर प्रदेश से है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सृष्टि आर्य जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, संतोष बाद में बुला लेंगे क्योंकि दोबारा नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी सर, हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं कुमारी प्रियांशी गोस्वामी, कक्षा 2, अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? प्रियांशी जी, लगता है किन्हीं कारणवश वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। तो हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी मानसी भाकुनी, कक्षा 10, अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? जी, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती का नमन करती हूँ। मेरा नाम मानसी भाकुनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं इसमें अपनी एक स्वरचित कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पानी है अनमोल। पानी है अनमोल, कोई नहीं कर सकता इसका मोल। पानी है अनमोल, कोई नहीं कर सकता इसका मोल। बूंद बूंद को बचाना है, सब तक पानी पहुंचाना है। बूंद बूंद को बचाना है, सब तक पानी पहुंचाना है। जल है तो कल है, सबको लगाने नल है। जल है तो कल है, सबको लगाने नल है।
पानी के बिन कुछ नहीं संभव, बिन पानी के जीना असंभव। पानी के बिन कुछ नहीं संभव, बिन पानी के जीना संभव। सबको नारा लगाना है, पानी को बचाना है। सबको नारा लगाना है, पानी को बचाना है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपने पानी पर एक कविता सुनाई, और वैसे भी आजकल पानी की बहुत ही कमी होती चली जा रही है। तो हमें जहाँ तक होना चाहिए ये कविता दूसरों तक पहुँचानी चाहिए, ताकि वो पानी बचाने में हमारी मदद करें। तो इसी के साथ अगले प्रतिभागी हैं श्री लक्षित खरकवाल भैया, कक्षा 2 से, खटीमा उधम सिंह नगर से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे मैं माछली सब्जी नमस्कार करता हूँ। आप सभी को मेरा मेरा नाम लक्षित खरकवाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुना वाला हूँ, जिसका शीर्षक है म्याऊं मई। छुई छुई एक रात में छुई छुई रोई एका एक बिलखकर रोटी क्यों ना मुझे याद, पर मुझे एक नोक पर काट गई थी छुट्टी की, जो काट गई थी चूटी भर। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने कविता सुनाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की। तो अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाऊं। इससे पहले मैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुषी। बाल प्रहरी के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय माधुरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मीनाक्षी, प्रिय अध्यक्ष मंडल, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम परट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण एवं प्रिय बच्चों। अभिव्यक्ति अर्थात जो बच्चा जो अभिव्यक्त कर सकता है, पर्याप्त स्वतंत्रता होती है उसके लिए इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए। कुमायूनी की लोक संस्कृति का प्रसिद्ध जोड़ा विशिष्ट अतिथि प्रिय मीनाक्षी ने सस्वर सुनाया, पाठ किया। वास्तव में ये लोक संस्कृतियां ही तो हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जब बहुत सारी जन संस्कृति, लोक संस्कृति एक साथ मिलती है, तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। कोरोना काल में उदासीन वातावरण को समाप्त करने के लिए शुरू की गई ये कार्यशालाएं आज बच्चों की जरूरत बन चुकी हैं और बच्चों की प्रगति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, आज बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। अपने विद्यालयों के अंदर भी पदक और शील्ड प्राप्त कर रहे हैं, बेहतरीन संचालन करके और बेहतरीन प्रस्तुतियां दे देकर। निश्चित रूप से
बच्चों का भी मानना है, अभिभावकों का भी मानना है, और निश्चित रूप से हम भी सुस्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि शुरुआती दौर में बच्चों की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो जितना पढ़ेगा जीवन में उतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंग बन सकता है। वास्तव में स्वाध्याय और स्व अनुशासन जिसने अपना लिया वो फिर जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, उसका तो जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा, जीवन ही सुधर जाएगा। स्वाध्याय और स्व अनुशासन दो कहने को मात्र शब्द हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए ये अपने आप में संपूर्ण है, पर्याप्त। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रस्तुतियों पर भी विचार करें, समीक्षा करें और सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि सुधारने की गति अनवरत ही चलती है और सुधारने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी के बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महाकवि कबीरदास जो बहुत बड़े संत हुए हैं, एक एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी नताशा चंद, कक्षा 8, उधम सिंह नगर से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी बहन, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति कार्यशाला सभी अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम नताशा चंद है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानंगमता पब्लिक स्कूल है। मैं नानंगमता की निवासी हूँ। राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और मेरी अभिव्यक्ति की विधा है स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है प्यारा खटीमा, जो कि मैंने खटीमा में होने वाली 5 दिन की कार्यशाला के बीच में बनाई थी, जो कुछ इस प्रकार से है। उत्तराखंड में आता खटीमा, खटीमा में होता प्रदूषण बहुत सारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बड़े ही सच्चे हैं, अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को बताते हैं। कैसे प्रदूषण को दूर भगाकर स्वच्छ कदम बढ़ाना है, कैसे प्रदूषण को दूर भगाकर स्वच्छ कदम बढ़ाना है। उत्तराखंड में आता खटीमा, खटीमा में होता प्रदूषण बहुत सारा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। जैसा कि हम सभी कविता किसी भी चीज पर बनाते हैं तो उसकी तारीफें ज्यादा लिखते हैं, और आपने जिस पर कविता बनाई उसकी कमी बताते हुए आपने इसकी खटीमा पे कविता बनाई और उसका निवारण भी आपने बताया है कविता में। तो इसी के साथ मैं अध्यक्ष मंडल की पहली साथी कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 असम से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? चिन्मयी जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो अब हमारे अगली प्रतिभागी हैं कुमारी हर्षिता मेहरा, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता मेहरा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय दरमिया है। आज मैं आपको अपने दोहे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता पल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाई। मेरा दूसरा श्लोक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 पिथौरागढ़ से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बहन, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। आपका स्वागत। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 ब की छात्रा, आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो माँ के ऊपर है और वो कुमाऊनी भाषा पे। पहाड़न में देवी को रूप छई जा, गर्मी में छाए जाड़न में धूप छई जा, इजा छ तो उजाव छ अन्यार में, इजा छ तो हंसी छ परिवार में, इजा छ तो झुई भात छ, इजा छ तो चुरकानी में स्वाद छ, इजा छ तो बुरास में रंग छ, इजा छ तो त्यारवारन में उमंग छ, इजा छ तो मेर हर दुख दूर है जानी, इजा करे की छत पर धूड़ छ, इजा गंगोत्री छ, इजा यमुनोत्री छ, इजा सप्तन की एक धरणी छत्री छ, इजा यमुना छ, इजा गंगा की धार छ, साची जब तक इजा छ तब तक परिवार छ, इजा सत्यनारायण जोग काट छ, इजा छ तो दूर हर व्याज छ, बजानी धुरा को धार छ, इजा चांद सूरज ध्रुव तारा छ, इजा छ तो मेर बाट साफ छी, इजा छ तो मेर हर गलती माफ छी, इजा तपस्या छी, इजा भक्ति छी, साची साची इजा आशीष में बहुत शक्ति छी, इजा तू छे तो खेतन में हरियाली छ, इजा तू छे तो साल भर धनाली छ, इजा तू छे तो घरों को श्रृंगार तू छे, इजा खुशी की बहार तू छे, इजा तू छे तो कांडले फूल छन, इजा तू छे तो डुंगरे धूल छन, तेरी उम्र लंबी है जा, इजा तेरे हाथ में खर में रहो, इजा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। आपने माँ पर कविता सुनाई, वो भी कुमाऊनी भाषा में। तो इसी के साथ मैं अपने अगली प्रतिभागी जो है कुमारी आस्था पुनेठा, कक्षा 8 पिथौरागढ़ से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा, आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की कार्यशाला है अभिव्यक्ति कार्यशाला, तो मैं आपको उस पे एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है 4 रत्न। एक अमीर आदमी था जिसकी 4 बेटियां थी। उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह उसकी तीनों बेटियों से बहुत सुंदर दिखती थी। अमीर आदमी को अपनी दूसरी बेटी पे भी बहुत गर्व था, क्योंकि वह बहुत होशियार थी। वह उसकी तारीफ अपने दोस्तों के सामने किया करता था और बहुत दिखावा भी करता था। अमीर आदमी अपनी तीसरी बेटी को भी अच्छा मानता था, क्योंकि वह बहुत धैर्यता और उसमें बहुत धैर्यता और दृढ़ता थी। और जब भी उसे कोई
दुख होता था या कोई भी परेशानी होती थी, तो वे अपनी तीसरी बेटी के पास जाके उस समस्या का समाधान करवाता था। तो और अमीर की सबसे छोटी बेटी थी, वो बहुत शांत स्वभाव की थी, पर जो अमीर आदमी था वह उसमें उतना ध्यान नहीं देता था। पर जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी, वह अपने पिता को बहुत ही अच्छा मानती थी। एक दिन वे बीमार हो गया, तो उसे लगता था कि वे मरने वाला है, तो उसने सोचा कि मरने से पहले मैं कुछ समय अपनी बेटियों के साथ व्यतीत करता हूँ। तो उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बुला के कहा कि तुम मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। तो उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं और उनकी ज़्यादा ध्यान से बात सुनी नहीं। उसने अपने कंधे उचकाए और वो वहाँ से चली गई। उसने अपनी दूसरी बेटी को बुलाकर यही कहा कि तुम मेरे साथ समय व्यतीत करो। तो उसने बोला कि मेरे पास इन कामों के लिए समय नहीं है। मुझे अपना दिमाग कोई अच्छी नई-नई चीज़ों पर लगाना है। फिर उन्हें अपनी तीसरी बेटी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उन्होंने अपनी तीसरी बेटी को बुलाकर भी यही कहा, तो उसने तो साफ-साफ शब्दों में मना किया कि मुझे नहीं करना और वो वहाँ से चली गई। फिर उसे थोड़ी देर बाद आवाज़ आई और वह आवाज़ उसकी छोटी बेटी की थी। उसने बोला कि मैं आपके साथ समय व्यतीत करूँगी। ऐसा सुनकर अमीर आदमी को बहुत ही दुःख हुआ और बहुत ही गिल्टी फ़ील हुआ कि मैं जिन 3 लड़कियों को बहुत अच्छा मानता था, उनके लिए किसी भी चीज़ की मैंने कमी नहीं की, वो लड़कियाँ आज मुझे छोड़ के चली गई ऐसे वक़्त पे। पर जिस पे मैं कभी भी ध्यान नहीं देता था, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, वही लड़की आज मेरे इस समय पे मेरा साथ दे रही है। उसे बहुत ही शर्मनाक महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इंसान के बाहरी वेशभूषा पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुणों को पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई और आप इससे शिक्षा भी जो मिलती है, आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की बाहरी वेशभूषा से आकर्षित कभी नहीं होना चाहिए, उसके आंतरिक गुणों को पहचान कर ही उससे आकर्षित हो। तो इसी के साथ में अपनी अगली प्रतिभागी कुमारी ओजस्वी कक्षा 6 उत्तर प्रदेश से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, सभी गुरुजनों को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरी स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है, तो आज मैं आप सभी को एक लेसन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। तो आज की क्लास में हम संज्ञा और उसके भेद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा और संज्ञा के भेद में पहले शब्द आता है संज्ञा। तो हमें ये जानना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो फिर इसमें मेन 5 चीजें हैं: प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मीरा कल आगरा गई थी। तो इसमें मीरा क्या है? मीरा किसी एक प्राणी का नाम है। आगरा, और इसमें दूसरा शब्द आया हमारी संज्ञा का आगरा। तो आगरा के एक स्थान का नाम है। और फिर हम दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। मनोहर सो रहा है। तो इसमें मनोहर क्या है? मनोहर इसमें एक प्राणी का नाम है। तो अगर हमने संज्ञा पढ़ा, तो अब जानते हैं कि संज्ञा के कोई भेद भी होते हैं या फिर नहीं। जी, संज्ञा के भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम ओजस्वी है, तो फिर जो उस चीज़ का परिचय देता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधे अगर हम तो सीधे इस चीज़ की बात करें तो मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम बताता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी अब 2 या 4 तो होंगे नहीं, किसी और का नाम तो होगा नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, तो महात्मा गांधी। एक वस्तु का नाम लेते हैं, गीता। तो गीता है जो हमारी ये हिंदुओं की होली बुक है गीता। तो फिर हम इसका नाम लेते हैं, तो ये गीता भी एक बुक का नाम है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है। और एक हम स्थान का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई दिल्ली, आगरा, ऐसे स्थान के नाम हो गए। तो इन सब के एक पर्टिकुलर नाम है, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार या फिर एक जैसे प्राणी, वस्तु या स्थानों का परिचय मिलता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो चीज़ कॉमन होती है, किसी भी चीज़ों में जो कॉमन होती है, जैसे डॉक्टर। अब ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर कोई लड़की होगी या फिर कोई लड़का ही होगा, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। आदमी, अब आदमी में तो हम ये नहीं ढूँढने जाएँगे कि यहाँ पे आदमी कौन है। चॉकलेट, चॉकलेट चॉकलेट किसी मतलब कोई चॉकलेट में कोई जेंडर नहीं होता है। और शहर, अगर हम किसी शहर की बात करते हैं, तो शहर तो कोई भी हो सकता है। अब हम ये जातिवाचक संज्ञा के जो भेद हैं, उसे जानते हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनसे तरह-तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे जो मतलब हमने भी द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ा, तो द्रव्य वो होते हैं जिससे हम तरह-तरह की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे सोना, सोने से हम गहने बनाते हैं। और लकड़ी से जो हमारे सोफे, बेड, ये जो फर्नीचर का काम होता है, हम लकड़ी से वो बनाते हैं। और ऊन, ऊन जो होता है हम ऊन से स्वेटर बनाते हैं, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जो समूह का जो बोध करवाते, समूह या समुदाय का जो बोध करवाते हैं, हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभा। अब सभा एक या दो लोगों के बीच में तो बैठती नहीं है, सभा में बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो अलग-अलग स्थानों से आए होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विधानसभा का ही। और फिर हमारी जो टीम होती है, कोई भी टीम हो सकती है, हमारी क्लास में किसी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी टीम बनाई जाती है, वो टीम हो सकती है, हमारे किसी भी गेम की टीम हो सकती है। तो जैसे कि मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल है, तो उसकी भी टीम होती है कि ये नहीं है कि फुटबॉल सिर्फ एक ही लोगों के बीच में खेला जाता है। और सेना, आप भारतीय सेना के एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब सेना में कोई एक पर्सन तो होगा नहीं, उसमें कई सारे लोग होंगे जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उसमें ढेर सारे लोग होंगे, तो उसी को हम सेना कहते हैं। और फिर हमारा आखिरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का जो परिचय देने वाला शब्द होता है, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव आप इसे फीलिंग से समझ लीजिए, जैसे कि हमें कभी दुख होता है, हम कभी-कभी दुखी हो जाते हैं। ये तो नहीं है कि हम हमेशा सुखी रहते हैं, और फिर ये भी नहीं है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, सुखी नहीं रहते हैं। तो फिर हमेशा जो ये हमारे जो सुख है, दुख है, और ये जो क्रोध है, ईमानदारी है, अच्छाई है, ये सब हमारे भाव है। हम इसे मतलब किसी भी चीज़ से व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही किसी चीज़ का नाम है, ना ही किसी स्थान का, ना ही किसी प्राणी का। तो फिर ये जो ईमानदारी और सुख और दुख, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती है जो हम खुद महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जगह कोई और महसूस कर रहा होगा, तो नहीं, वो हमारी खुद की फीलिंग्स होती हैं। तो आज के चैप्टर में आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, आप लोगों को कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको सभी को समझ में आ गया है।
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आपने संज्ञा के बारे में हमें पढ़ाया। बहुत-बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। तो इसी के साथ मैं अध्यक्ष मंडल की ओर चलती हूँ और उसमें दूसरी प्रतिभागी, दूसरी अध्यक्ष जो है हमारी कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? मंत्रिता जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करूँ, इससे पहले मैं आज की हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, श्रीमती माधुरी नथानी मैम जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीकोट गंगा नाली पौड़ी से। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है मैम? आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आवाज आ रही है बेटा। जी मैम, हार्दिक स्वागत है आपका मंच पर। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और आदरणीय किरोला सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा पटल पर उपस्थित समस्त विद्वजन, आदरणीय आकाश सर, सुमित सर और श्याम पलट पांडे सर तथा प्यारे बच्चों, मैं बहुत गदगद हूँ, अभिभूत हूँ। मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज से पहले इस पटल पर इस तरह क्यों नहीं जुड़ी। मैं बाल प्रहरी तो पढ़ती थी, ज्ञान विज्ञान बुलेटिन भी पढ़ती थी और आदरणीय सर किरोला सर की वर्कशॉप चलती थी, सुनती तो थी, लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इतना शानदार पटल, इतने बच्चों के लिए इतना अच्छा मंच, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास की जो पहली सीढ़ी होती है आत्मा अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने अंदर जो हमारी अभिव्यक्ति का जो हमारे अंदर विचार, भाव या संवेदनाएं जो भी होती है, उनको अपने अंदर घुटते न रहने देने से बेहतर उनको प्रस्तुत करना, कविता, कहानी। अभी कई बच्चों ने, मैंने सब बच्चों सृष्टि आर्या, मानसी भाकुनी और पानी है अनमोल, जिस बच्ची ने सुनाया, लक्षित और नताशा चंद तथा चिन्मयी शर्मा जिन्होंने प्रदूषण पर सुनाया। बच्चों, इतना बढ़िया आप लोग सोच रहे हैं, इतना बढ़िया आप लोग लिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो ये एक सुखद भविष्य की अच्छी संकल्पना है। इतना मंच संचालन कर रही आयुषी बिटिया बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और बड़े तरीके से जो विनम्रता और बच्चों का जो अपनापन है, ये इसी पटल पे देखा जा सकता है। ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इतने छोटे बच्चे इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं आदरणीय किरोला सर जी को भी बहुत बहुत कहूंगी कि बधाई देती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना बढ़िया मंच तैयार किया है। सर, आप एक बहुत कहना चाहिए कि इतने बच्चों के भविष्य निर्माण में अपनी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत शक्ति प्रदान करे और इस तरह से अगर ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे हर बार जोड़ें और मैं हमेशा बच्चों के इस कार्यक्रम को देखूं और बच्चों की भावनाओं को समझूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चों, आप लोग इस तरह पानी पर इतनी गहराई से सोचना, पर्यावरण पर इतना अच्छा बोलना, या शुरू में जो बच्चा आया था उसने बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत में अपना उद्बोधन जो दिया, तो बच्चे अगर इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं और तो शिक्षा
पुस्तकों में ही निहित नहीं होती है। शिक्षा व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है, एक हमारी शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। ये अभिव्यक्ति जो है ये अनौपचारिक शिक्षा है और इस तरह अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को प्रस्तुत करना इतने अच्छे ढंग से ये बहुत शानदार प्रदर्शन है। मैं सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोग इसी तरह वर्कशॉप में प्रतिभाग करें और शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान से इतर जो हमारा ये ज्ञान है ये हमारा कहना चाहिए कि इस तरह की जो कार्यशालाएं हैं और इससे हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है ये हमारे जीवन में मील का पत्थर साबित होता है। मैं और बच्चों को भी अभी कहना है, मैं ज्यादा न कहते हुए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ और आदरणीय सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय हमारी कार्यशाला में व्यतीत किया और इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हार्मिका वर्मा कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? हार्मिका जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो अगले प्रतिभागी है श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 7 चमोली से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है वे भी किन्हीं कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो अगले प्रतिभागी है श्री ऋषभ देव रावत कक्षा 2 हिमाचल प्रदेश से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी दीदी, मेरी आवाज आप तक आ रही है। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ देव रावत है। मैं आईसीएस स्कूल परवाणु क्लास 2nd B में पढ़ता हूँ और आज मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। मेरे भजन का नाम है ये मत कहो कि जग में, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। होते हैं आखिरी में अनगिनत धान के धन, लेकिन सभी को मुंह संग डल डालता अकेला। होती लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, अंधकार जब कहता एक चंद्रमा अकेला। एक रोज शाहजहां के दरबार में अमर सिंह अपनी कटार का बल दिखला गया अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। लंका बुरी जलाकर अश्रु का मन मिटा के हनुमान राम तन में मिला गया अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। जापान में सजाकर आजाद हिंद सेना नेता सुभाष सोहर दिखला गया अकेला। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही अच्छा भजन सुनाया हमें। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी कुमारी राजेश्वरी राठौर कक्षा 8 राजस्थान से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? राजेश्वरी जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
लगता है किन्हीं कारणवश में हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो हमारी अगली प्रतिभागी है कुमारी कोमल आर्या, कक्षा 9, नैनीताल से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम कोमल आर्या है। मैं लाऊ मावी महरागांव विकासखंड भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज मैं हिंदी पर कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और विद्वान जनों को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी साथियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी कविता की सभी लाइनों के पहले अक्षरों को जोड़ने पर भारत माता की जय बन रहा है। तो प्रस्तुति है मेरी कविता भारत माता की जय। भारत माता के माथे की बिंदी हिंदी भाषा है, रहते मिलजुल सारे भाई समता की परिभाषा है। तरह तरह के वक्त जाति मत किंतु अटल की आशा है। माता आंचल छाओ सभी पर अनुपम रूप तराशा है। ताकतवर वैभवशाली अतिथि राष्ट्र की आशा है। कीर्ति सफलता ब्रह्मांड व्यापक संस्कृति की यह न्यासा है। जय भारत माता, जय हिंदी, जन जन की अभिलाषा है। यही बनी आवाज वतन की, अब कब तक दुराशा है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी अध्यक्ष मंडल से लेते हैं कुमारी रिया भोज, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? रिया जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो इसी के साथ अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं कुमारी संजना वेदी, कक्षा 7, चंपावत से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? संजना जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ वे भी नहीं जुड़ पाई। तो अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री दिगेश गिरी गोस्वामी जी, कक्षा 6 से अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ वे भी नहीं जुड़ पाए। तो हमारे अगली प्रतिभागी हैं कुमारी यशस्वी, कक्षा 4, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? यशस्वी जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणवश। तो हमारे अध्यक्ष मंडल के अगले साथी हैं श्री अर्चित जैन, कक्षा 8, उदयपुर, राजस्थान से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्चित जैन है। मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं उदयपुर, राजस्थान से हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय गिरोला सर का आभार प्रकट करता हूँ उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष मंडल में शामिल किया। उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय श्री आकाश सर, अशोक कुमार नेगी सर, श्यामपरट पांडे सर व आज की मुख्य अतिथि श्रीमती माधुरी नैथानी जी मैम का व विशेष अतिथि कुमारी मीनाक्षी आर्या व कुशल संचालन कर रही दीदी आयुष श्रीवास्तव, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मेवाड़ की शान यानी
महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती है, जो है 583 जन्म जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है वीर योद्धा महाराणा प्रताप। एक वीर योद्धा था महान, एक वीर योद्धा था महान, महाराणा प्रताप है जिसका नाम, महाराणा प्रताप है जिसका नाम। संघर्ष किए थे जीवन में बहुत, संघर्ष किए थे जीवन में बहुत। राणा ने कभी राजगद्दी का सौभाग्य है मिलता, कभी राजगद्दी का सौभाग्य है मिलता। माइक अनम्यूट करिए अर्चित जी, माइक अनम्यूट करिए। जी सर। बच्चों को पाला पोसा था, बच्चों को पाला पोसा था, घास फूस है खाकर ना झुकने दिया था, ना झुकने दिया था मेवाड़ को दुश्मन के आगे। वीरता से युद्ध लड़े, वीरता से युद्ध लड़े, मुगलों को भी हराया था। मेवाड़ की शान हमेशा ऊंची रखी थी महाराणा ने, मेवाड़ की शान हमेशा ऊंची रखी थी महाराणा ने। ऐसे वीर योद्धा थे महान, ऐसे वीर योद्धा थे महान, महाराणा प्रताप है जिसका नाम, महाराणा प्रताप है जिसका नाम। धन्यवाद। भैया आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर को। सर आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। अभी आपने शशि जी को नहीं बुलाया, हमारे शशि को बुला लीजिए, उसके बाद मुझे बुलाइए। अंतिम नाम है शशि जी का। जी सर, हमारी आखिरी प्रतिभागी हैं कुमारी यशस्वी, कक्षा 4, अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है बहन? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। आपका जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 3 पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है तो आज मैं आपसे विषय अपने पाठ्य पुस्तक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अनोखी खोज। एक लड़का बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर चट्टान में अटक गई। लड़का एक लड़की से उसे गिराने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी माँ वहां पे आ गई। वे बोली, बेटा पौधे सो गए हैं, उन्हें मत छेड़ो, गेंद सवेरे उतार लेना। लड़का सोचने लगा, पौधे भी अगर सोते जागते हैं तो क्या इनमें भी प्राण होते हैं? क्या ये भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं? क्या ये भी भोजन पानी पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या पत्तियां डालियां तोड़ने से इन्हें भी पीड़ा होती है? यह लड़का बड़ा होकर दुनिया का एक महान वैज्ञानिक बना। उस लड़के का नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने नई नई खोजें की और दुनिया को अचंभे में डाल दिया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर बसु ने पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। में लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर बसु की खोज का प्रदर्शन करने और
ज्ञान देने के लिए विदेशों की यात्रा की। बात इंग्लैंड की है। डॉक्टर बसु को इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे कि पौधे भी हमारी तरह पीड़ा का बाद इंग्लैंड की पीड़ा का अनुभव करते हैं। अब यहाँ वैज्ञानिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में ये लोग आए थे। डॉक्टर बसु ने एक सड़ी सुई द्वारा पौधों को विष दिया। पौधे को उस क्षण भर में मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग हंसने लगे। बसु के लिए यह परीक्षा की गई थी। डॉक्टर बसु ने कहा, यदि पौधे को इस जहर से कोई हानि ही नहीं हुई है, तो मुझे भी नहीं हो सकती। यह कहकर उन्होंने शीशी का विष पी लिया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर सबके सामने स्वीकार किया कि उसने ही शीशी में विष के स्थान पर रंगीन पानी भर दिया था। डॉक्टर बसु ने तुरंत दूसरी शीशी से विष लेकर सुई पौधे को लगाई और पौधा देखते ही देखते मुरझा गया। लोग खुशी से चिल्ला उठे। डॉक्टर बसु को अपनी खोज का इनाम मिल गया था। दुनिया ने मान लिया कि पेड़ पौधों में ही प्राण होते हैं। धन्यवाद। जी बहन, बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। और मैं कृपया सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट रखें। कार्यक्रम में व्यवधान आ जाता है। तो इसके साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्यामपल्लव पांडे सर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय आयुषी। और आपका संचालन जैसा आपने बताया कि नवा अवसर है, 9th टाइम आप संचालन कर रहे हैं। आप संचालन के विशेषज्ञ हो गए और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी है। मैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। अर्थ है सबका मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। मेरा दूसरा श्लोक है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इसका अर्थ है सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने 2 श्लोक सुनाए देवी पर और उनके अर्थ भी बताए। बड़े लोकप्रिय श्लोक हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरा आपकी इस बहुत ही बहुमूल्य प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 23 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है। अगर हम अध्यक्ष मंडल को ले लें, संचालक को ले लें, विशिष्ट
और ज्यादातर बच्चों ने प्रतिभाग किया है और बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। किसी ने लोकगीत सुनाया, किसी ने स्वरचित कविता, किसी ने पुस्तक की कविता, किसी ने दोहे सुनाए। कुमाऊनी भाषा में माँ पर कविता सुनने को मिली और बड़ी संदेशपरक कहानी भी सुनने को मिली। और व्याकरण जो कि सबसे शुष्क विषय होता है, ड्राई विषय होता है, संज्ञा के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया। एक प्रतिभागी ने, और आज राणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, तो अर्चित जैन जी ने उनके बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में कविता सुनाई। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा 2 के 3 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रियांशी गोस्वामी जो कक्षा 2 की हैं, अभी जुड़ नहीं पाई हैं, लक्षित खरकवाल, और हमारे तीसरे प्रतिभागी हैं ऋषभ देव रावत। उन्होंने बड़ा प्रेरणादायी भजन सुनाया और अकेलेपन के महत्व पर उन्होंने विस्तार से वो भजन प्रकाश डालता है। हम अकेले होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मान के बैठ जाए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले होके बड़े बड़े लोगों ने अकेले ही बड़े बड़े काम किए। तो इस अव्यक्त कार्यशाला में इतने छोटे बच्चे भाग ले रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप। सभी को हार्दिक बधाई तो है, खासतौर से इन 3 बच्चों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। अध्यक्ष मंडल के प्रतिभागियों को आज अपना वक्तव्य देना था और अपनी अभिव्यक्ति देनी थी, लेकिन चिन्मयी शर्मा जुड़ नहीं पाई हैं, मंत्रिता जी भी नहीं जुड़ पाई हैं, रिया भोज भी नहीं जुड़ पाई हैं, अर्चित जैन नहीं जुड़ पाए। और जिन्होंने राणा प्रताप के बारे में हम अपनी प्रस्तुति दी, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज विशेष अतिथि कुमारी मीनाक्षी आर्या हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, बहुत दिन बाद जोड़ रही। आपने कुमाऊनी लोकगीत झोड़ा सुनाया, इतना सुंदर स्वर था कि हम लोग भाव विभोर हो गए, जो कि भाषा हिंदी की माला है और बहुत सारी चीजें। बहुत सुंदर अभ्यास करके आई थी, अच्छा अभ्यास करके आई थी, इसलिए आपकी बहुत शानदार प्रस्तुत रही। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मीनाक्षी। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती माधुरी नैथानी जी हैं, जो पौड़ी से हैं, और आदरणीय ने जुड़ करके बताया, बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि वो आज जुड़ करके बड़ी विभूत हो गई हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं जुड़ी, और इन कार्यशालाओं से अक्सर वो जुड़ती रही भविष्य में। ये कार्यशालाएं अद्भुत कार्यशालाएं हैं और आत्मा व्यक्ति के विकास का अवसर प्रदान करती है। सुखद भविष्य की अच्छी संकल्पना है करियोला जी द्वारा, ऐसा उन्होंने रेखांकित किया। और शिक्षा 2 तरीके होती है, एक तो औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। जो पुस्तकीय ज्ञान से इतर है, तो ये तो अनौपचारिक शिक्षा का ही एक अंग है, जो यह कार्यशाला है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी हर रोज जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने प्रेरणादायी बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसकी जड़ें लोक संस्कृत में ही समाई हुई। अगर लोक संस्कृति न हो तो हमारी संस्कृति खोखली हो जाए, इसलिए हमें लोक संस्कृति को, लोक भाषाओं को बचाना होगा। ये कार्यशालाएं बहुआयामी हैं और बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रही हैं और बच्चों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये तो देखने में आता है ये बच्चे बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, प्रस्तुत दे रहे हैं, सुंदर से सुंदर प्रस्तुत दे रहे हैं। आदरणीय सरस्वती के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वो जहाँ भी रहते हैं, चाहे दौरे पर हैं, गाड़ी रोक करके कार्यक्रमों से जुड़ते अवश्य हैं और बच्चों का हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय। मित्र कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत डॉक्टर सुकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। उनकी सुंदर उच्च टिप्पणियां, उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं। देखिए एक टिप्पणी आ गई, मेरा मन हर्षित हो गया, उत्फुल्ल हो गया। ऐसे बच्चों को उनकी प्रस्तुति के बाद बधाई का संदेश देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और मैं उनके प्रति अभी तो आज तो आशीर्वचन भी देंगे, समय ही समय है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो से, आदरणीय दीपशिखा आर्या मैडम, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय पूजा अग्रहरी मैडम जामो से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम डोरीगंज अमेठी से, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा से, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम देहरादून से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षकों, विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, हम अपने को ऊर्जस्व महसूस करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं। हम आपके लगातार इस जुड़ाव के प्रति, इस अनुराग के प्रति, सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये 672वां कार्यक्रम है और हम 700वें कार्यक्रम बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सब आपके सबके सहयोग से ही संभव हो पाया। मित्रों, जहाँ बच्चों में अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और तभी कक्षा 2 के छात्र, 3 के छात्र, 4 के छात्र इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए आकर्षक बच्चों के व्यक्तित्व के विकास करने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। यह कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं और कार्यशालाओं आज बच्चों को देखने को मिला कि उन्होंने एक अध्यापक का रोल लेते हुए, भूमिका लेते हुए संज्ञा के बारे में बताया, व्याकरण के बारे में बताया, जो सबसे सुशील विषय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी आयुषी श्रीवास्तव को सौंपता हूँ आगे के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुमारी आयुषी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने उद्बोधन में हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमें आशीष वचन दिया। तो इसी के साथ अब हम अपने छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले कुमारी आज झांसी उत्तर से आ रही अगली प्रतिभागी कुमारी प्रियांशी गोस्वामी, कक्षा 2 अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी हर्मिका वर्मा, कक्षा 8। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आमंत्रित। मैं सर्वप्रथम आज
सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि कविता वाचन कार्यशाला है, मैं आप सभी को एक कविता सुनाऊंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, में ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई जिसका शीर्षक ध्वनि है। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी छूटे हुए जो हैं श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 7 चमोली से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगले प्रतिभागी हैं कुमारी राजेश्वरी राठौर कक्षा 8 राजस्थान से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? अगले प्रतिभागी हैं कुमारी संजना वेदी कक्षा 7 चंपावत से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हमारे अगले छूटे हुए प्रतिभागी हैं श्री दिगेश गिरी गोस्वामी कक्षा 6 अल्मोड़ा से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? लगता है हमारे प्रतिभागी किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। तो इसी के साथ मैं अध्यक्ष मंडल के छूटे हुए साथियों को चलती हूँ। सबसे पहले कुमारी चिन्मयी शर्मा कक्षा 7 असम से, क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बस सीधे सीधे नाम लो दोस्त, सीधे सीधे नाम लीजिए बस। जी सर। अगली प्रतिभागी है कुमारी मंत्रिता शर्मा, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी रिया भोज कक्षा 8 अल्मोड़ा से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चिन्मयी जी जुड़ी हैं। जी सर। कुमारी चिन्मयी शर्मा कक्षा 7 असम से, आपका हार्दिक स्वागत है। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़े दोस्त रुके नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी बहन। जी आपका धन्यवाद। परमबंधनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कक्षा 7 की छात्रा जिसका नाम शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम नैना असम से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती मधु जी जो हमारे मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। उपस्थित उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी जो हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्यामला पांडे सर जी जो हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी मीनाक्षी आर्या दीदी कक्षा 12 की छात्रा जो अल्मोड़ा के निवासी है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष मंडल के सभी साथियों सहित आज के कुशल संचालन कर रही कुमारी आयुषी श्रीवास्तवा दीदी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं हमारे आज के संचालिका महोदया को
बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज है हमारा 672 का ऑनलाइन कार्यक्रम अभिव्यक्ति कार्यशाला। तो इस कार्यशाला में मैं अपनी अभिव्यक्ति के रूप में पाठ्य पुस्तक की कहानी का पाठ करने वाली हूँ। तो प्रारंभ करती हूँ। कहानी का शीर्षक है लोमड़ी का न्याय। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया था। शिकार करने में उसे कठिनाई होने लगी। जंगल के पशु पक्षी उससे बहुत नाराज थे। वो जवानी के दिनों में बहुत से पशु पक्षियों का शिकार करता था, बट अब तो वो बूढ़ा हो गया है, बट अब शिकार नहीं कर पाता था। भूख लगने पर बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। तो इसी के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है मंच। आयुषी जी, आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया। आपका जो संचालन कला कौशल है उसमें बहुत निखार आ गया है और आप हर बार नए तरीके से अपने कार्यक्रम का संचालन करती हैं। आज भी आपने सटीक और सुघड़ तरीके से, संतुलित तरीके से संचालन किया और आज के कार्यक्रम में आपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। आपको एक बार पुनः बधाइयां देता हूं और आपकी जो प्रस्तुति है उसके लिए भी मैं आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रदान करता हूं। आप इसी तरह से अपने मनोवांछित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और शिखर पर विराजमान हो। बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीष स्नेह प्रेषित करता हूं। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में ये निरंतर आज दूसरा दिवस है और इस कार्यशाला में मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती माधुरी नैथानी जी, जो श्री कोट गंगा नाली पौड़ी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप निरंतर जुड़ती हैं और बाल प्रहरी से आपका अटूट स्नेह बंधन है। आपका बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके द्वारा बच्चों के प्रति जो स्नेह व्यक्त किया गया उसके लिए भी हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मीनाक्षी आर्या दीदी, आप आर्य कन्या इंटर कॉलेज से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं, अल्मोड़ा से हैं और आपने बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ में कुमाऊनी गीत प्रस्तुत किया, कुमाऊनी जोड़ा प्रस्तुत किया। आपको बहुत सारा स्नेह, आशीष और बधाइयां देते हैं। बाल मंडल अध्यक्ष के दोस्तों में कुमारी चिन्मयी शर्मा जी असम नौगांव से आप कहानी प्रस्तुत कर रही थी। लोमड़ी और शेर का प्रसंग था और नेट जो है वो बाधित हो गया है। हम प्रतीक्षा में, आपकी पूरी कहानी हम सुनेंगे। मंदिता शर्मा जी, रिया भोज जी, आप उपस्थित नहीं हो पाई हैं, आपकी भी प्रतीक्षा है। अर्चित जैन जी ने अपनी प्रस्तुति दी और महाराणा प्रताप क्योंकि मेवाड़ के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे इतिहास में विराजमान है।
और उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को, तत्कालीन परिस्थितियों को कैसे उससे दो चार हुए, कैसे निपटे और कैसे उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को भारत माता की प्रेरणा के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो आज महाराणा प्रताप जयंती पर हम बाल प्रहरी मंच की ओर से उन्हें सादर नमन करते हैं और उनके अवदान को, उनके बलिदान को याद करते हुए सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं के कारण भारत भूमि पूरे विश्व में आज भी अपने अस्तित्व और अपने गौरवशाली इतिहास से हम सभी को गौरवान्वित कर रही। आज शरद जोशी जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हुए हैं, उनका भी जन्म जयंती दिवस है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कटाक्ष व्यंग्य किए हैं दोस्तों, जो हमारी व्यवस्थाओं पे, हमारी कुरीतियों पे, हमारे जीवन दर्शन पे और हमारे सिस्टम पे चोट करते हैं और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। उनका एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंग्य है जीप पर सवार इल्लियां। इसी तरह से एक और लोकप्रिय व्यंग्य है मेहमान के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे व्यंग्य हैं और सशक्त व्यंग्यकार हुए हैं, उनको भी हम बाल प्रहरी मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान करने वाले दोस्तों में षष्ठी आर्या जी, प्रियांशी गोस्वामी जी, मानसी भाकुनी जी, लक्षित खरपाल जी, खरकवाल जी, नताशा चंद जी, हर्षिता मेहरा जी, श्रद्धा पुनेठा जी, आस्था पुनेठा जी, ओजस्वी जी, हर्मिका वर्मा जी, कार्तिक तिवारी जी, ऋषभ देव रावत जी, राजेश्वरी राठौड़ जी, कोमल आर्या जी, संजना बेदी जी, टिगेश गिरी जी और यशस्वी जी। इसमें से मुझे कम से कम 3 से 4 नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आएंगे और हम सभी का इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी उपस्थिति से हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। दोस्तों, अभिव्यक्ति के माध्यम से हम पूरे संसार को जागृत करते हैं और अभिव्यक्ति के लिए, जैसा कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, यदि हमारे पास कलम है, कागज है, तो हम लिपि के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कला कौशल को प्रेषित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास यदि कैनवास है, हमारे पास यदि रंग है, हमारे पास यदि ड्राइंग शीट है, तो हम कलर पेंटिंग के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, कार्टून के माध्यम से भी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, चित्रांकन के माध्यम से भी हम अभिव्यक्ति दे सकते हैं। पेंटिंग और जो ड्राइंग है वो भी हमें सशक्त भाव और अभिव्यक्ति के संप्रेषण के लिए माध्यम बनते हैं। यदि हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो हम मौखिक अभिव्यक्ति, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। हम अपनी बातें बोल के पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लाइव भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों चीजें यदि नहीं है तो हम मूक अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, संकेत के माध्यम से भी हम अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अभिव्यक्ति का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक संदेश फैलाना होना चाहिए। हम कोई भी चीज अभिव्यक्त करते हैं, कोई संदेश देते हैं, तो उसका सकारात्मक उद्देश्य बहुत आवश्यक है। हम कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, गाते हैं, ये सब चीजें अभिव्यक्ति में आती है। और हम जो कुछ भी करें मानवता की भलाई के लिए करें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए करें, सर्वे संतु निरामया के लिए करें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु के लिए, माँ कश्चित दुख भाग भवेत के लिए करें, वसुधैव कुटुंबकम के लिए करें। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, वो पूरे विश्व को एकात्मता की ओर लेके जाता है। तो साथियों, अभिव्यक्ति कार्यशाला के माध्यम से आपकी जो प्रस्तुतियां हैं, मैं 2 प्रस्तुति पे बात और करूंगा कि एक दोस्त ने दोहे प्रस्तुत किए और उनको श्लोक कहा है, कक्षा 9 की विद्यार्थी है वो। तो आप ध्यान देंगे कि आप जब प्रस्तुत करते तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा एक प्रेरणा गीत है जिसको हमने भजन कहा है। तो हर विधा की अपनी एक विशेषता होती है दोस्तों। मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों से कहूंगा कि आप जब प्रस्तुति देते हैं तो उस विधा का नाम भी जाने, उस विधा की विशेषताओं को भी देखें और उसके बारे में अपने शिक्षक से, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अभिभावक से, बड़े भाई बहनों से, यदि हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों से, और बाल प्रहरी मंच पे चैट बॉक्स पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बाल प्रहरी जो त्रैमासिक पत्रिका है उसमें भी आप अपनी बात संप्रेषित कर सकते हैं, तो हमारा ज्ञानवर्धन होता है। YouTube में आपकी जो प्रस्तुतियां उनको आप दोबारा देख के अपनी गलतियों को, अपनी जो प्रस्तुतियां हैं उनको अवलोकन करें, उनको सुधारेंगे तो अगली प्रस्तुति में आपको व्यक्तित्व विकास के लिए और नया रास्ता मिलेगा। तो जितनी भी आपकी प्रस्तुति है, आदरणीय उदय किरोला सर जो है वो उनका ऋषिवत तपश्चर्या और 365 गुणा 24 गुणा 7 निरंतर वो लगे हुए हैं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए। वो YouTube भी आजकल उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है अपलोड करना शुरू की है और विगत कई दिनों से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शुरुआत में दिक्कतों को भी उन्होंने देखा, फिर धीरे धीरे जो है वो चीजें रेक्टिफाई होती चली गई और आज जो है YouTube पे हम लोगों की सभी कार्यक्रम वो अपलोड कर रहे हैं, रोज अपलोड कर रहे हैं। हम उन कार्यक्रमों को देखें और अपनी प्रस्तुतियों को उनको बारीकी से अवलोकन करें, दूसरे दोस्तों की प्रस्तुतियों को देख के उनसे कुछ सीखें, हम अपने में सुधार करें। तो हम इस तरीके से अपने व्यक्तित्व विकास को नया आयाम दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें सटीक मार्गदर्शन देने वाले और निरंतर उपस्थिति प्रदान करने वाले वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो निरंतर इस मंच पर जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमेशा की तरह हम सभी को प्रेरित करने वाले वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे सीनियर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, जो प्रत्येक बच्चों की टिप्पणी को रेखांकित करते हैं और सुझाव देते हैं, प्रस्तुतियों को सराहते हैं, जिससे सभी बच्चे प्रेरित होते हैं और अभिभावकों को भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आपका स्नेह और आशीष हमें इसी तरह से मिलता रहे। और अंत में मैं इस पूरे कार्यक्रम के पुरोधा, पूरे कार्यक्रम के सूत्रधारिता का भार वहन करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के लिए कोई शब्द नहीं है, मैं उनको फिर भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने भी अभिभावक हैं, चैट बॉक्स पर टिप्पणी देने वाले जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त और अभिभावक गण हैं और विद्वत जन है, मैं उन सभी को बाल प्रहरी के प्रति स्नेह के लिए मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः सुंदर संचालन के लिए, और मैं देख रहा हूं कि आयुष जी जो है वो भी मंच पर विराजमान हो गए हैं। आयुष जी को भी मैं अग्रिम बधाइयां देता हूं उनकी प्रस्तुति के लिए। और हमारा सुंदर संचालन करने वाली आयुषी श्रीवास्तवा
दीदी को मैं मंच सौंपता हूं और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आयुषी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन करते हुए अभिव्यक्ति के बारे में भी बताया। तो इसी के साथ मैं आज संचालन का मौका मुझे मिला, इसके लिए आभार व्यक्त मुझे आयुषी जी, आपका धन्यवाद। शायद नेट काम नहीं कर रहा लास्ट में, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती माधुरी नेथानी जी का, जो कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीकोट गंगानाली में कार्यरत हैं, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो और आप जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ पहले। जी सर, मैं छूट गई थी। कौन? चिन्मयी जी? जी स्वागत है आपका। जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, विद्यालय का नाम शंकर दी विद्या निकेतन पुण्य गोदाम, नगांव, असम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमती माधुरी मैम जी, उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, संरक्षक आदरणीय श्री श्यामपाल पांडे सर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्ष मंडल के सभी साथी एवं प्रतिभागों को सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाइयां प्रेषित करती हूँ और सुंदर संचालन दीदी आयुष बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के अभिव्यक्ति कक्षा में मैं अपनी अभिव्यक्ति पाठ्य पुस्तक की कहानी के रूप में प्रकाश करने वाली हूँ। मेरी पाठ्य पुस्तक की कहानी का नाम है लोमड़ी का न्याय। तो चलिए मैं प्रारंभ करती। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया था। शिकार करने में उसे कठिनाई होने लगी। जंगल के पशु उससे नाराज थे। जवानी के दिनों में उसने बहुत सारे पशु पक्षियों की हत्या की थी। और जंगल के जब उसे भूख लगता है तो वो जंगल के बाहर चले जाता है और भोले भाले जीव जंतुओं को भक्षण करता है। भला उन भोले भाले जीव जंतुओं को कौन मार सकता है, बट ये निदारुण शेर तो उनको खा जाता है। सर्कस दिखाने वाले दल को जानकारी मिली कि जंगल के बाहर एक शेर आता जाता है। सर्कस के दल को ये जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने तुरंत तय किया कि उन्होंने जंगल के बाहर कर दिया। शेर एक जंगल बाहर अपना भूख मिटाने के लिए आया था, तभी उन्हें दिखाई पड़ा। अरे वाह, कटवी तो एक बकरा है। अब जब सामने शिकार हो और जब शिकार उससे कई दूर में अवस्थित हो तो शिकारी को तो भाई लोभाएगा ही, उसी तरह शेर को भी लोभाया। वो जल्द से तुरंत कटघरे के अंदर चला गया और बकरी को भोग के रूप में ग्रहण कर लिया और तुरंत ही कटघरा बंद हो गया। जब वो कटघरे से बाहर निकलना चाहा तो अब वो तो भाई कैसे निकलेगा, कटघरा तो बंद था। वो व्याकुल हो उठा। दूर वहां एक राहगीर दिखाई दे रहा था। उसने राहगीर को पुकारा, अरे भाई बचाओ मुझे, मैं कटघरे में बंद हो गया हूँ, कोई मुझे मुक्त करो। ऐसे चिल्लाने के बाद राहगीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में, शेर की आवाज में दर्द थी और वो बड़ा ही डरा और घबराया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी। तभी राहगीर को उस पर दया आ गई। बिना कुछ सोचे विचारे ही उसने कटघरे का दरवाजा खोल दिया। अब तो
कटघरे का दरवाजा खोलने के बाद तो क्या होगा, ये तो आप सब उमान लगा ही पा रहे हैं। शेर बाहर निकल आया। झटपट से वो अपना भूख मिटाने के लिए राहगीर पर झपट पड़ा। राहगीर गिड़गिड़ाने लगा, अरे ये क्या देते मुझे? शेर भाई, क्या मेरे द्वारा किए गए उपकार को तुम बदला के रूप में मुझसे चुकाना चाहते हो? मैं तुम्हारा उपकार की कटघरे से मुक्त किया और नहीं खाना चाहते हो? हे भगवान, क्या अन्याय है! शेर भाई, ये तो अन्याय है, अधर्म है। शेर ने उत्तर दिया, अपने शरीर की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। मेरे लिए तो मैं तो इस धर्म की ही रक्षा कर रहा हूँ। पेड़ पर बैठे पक्षियों को देखकर राहगीर ने कहा, हे पक्षियों, ये क्या न्याय है? अब लोग तो तुम ही न्याय करो मेरी। मैंने ही इन्हें कटघरे से मुक्त किया और अब यही मुझे खाना चाहते हैं। क्या ये न्याय है? एक लोमड़ी वहीं आ रही थी। उसने बूढ़े शेर की आवाज को पहचान ली। वह वहीं आ गई। लोमड़ी को देखकर शेर प्रसन्न हो उठा। उसने राहगीर से कहा, अब तो लोमड़ी से ही पूछ लो तुम। वह बताएगी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। लोमड़ी भी जंगल में ही रहती थी और शेर भी जंगल में ही रहता था। तो लोमड़ी तो शायद शेर का ही पक्ष लेगी ना। यह सोचकर राहगीर चिंतित हो था। फिर भी उसने अपनी न्याय की गुहारी कर उससे कहा, लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, शेर महाराज कटघरे में बंद थे। मैंने उन्हें मुक्त किया, बट अब तो ये मुझे खुद खाना चाहते हैं। मैं तो फंस गया हूँ बुरी तरह। जब भी मैंने इन्हें कटघरे से मुक्त किया तो ये तो मुझ पर झपट पड़ा और मुझे खाने के लिए चलाया। क्या ये न्याय है लोमड़ी बहन? शेर ने कहा, हाँ, यही न्याय है। शरीर की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके लिए जो करना हो वही न्याय है। लोमड़ी ने दोनों की बात सुनी। वह बड़ी ही चतुरनी थी। अन्यायी शेर को सजा देने के लिए उसने मन में ही निर्णय लिया। निर्णय लेकर उसने कहा, निर्णय देने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि घटना में आखिर सच्चाई क्या थी। इसके लिए कृपया आप दोनों अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाइए। अपने अपने स्थान पर चले जाइए ताकि मैं निर्णय ले सकूं। राहगीर अपने स्थान पर चला गया। मतलब उस घटना में जो कुछ था वो उस स्थान पर और शेर भी कटघरे में चला गया। शत्रु ने लोमड़ी ने शेर जब भी कटघरे के अंदर चला गया, शत्रु ने लोमड़ी ने कटघरे का दरवाजा बंद कर दिया और शेर वहीं फंस गया। लोमड़ी ने निर्णय लिया, धोखेबाज शेर, तू इसी घर में पड़ा रह। इसी कटघरे में तू जिंदगी भर पड़ा रहेगा। तुझे पता नहीं कि अन्याय का परिणाम सदा बुरा होता है। लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए राहगीर अपनी अपनी पट पर चल दिया और लोमड़ी भी जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए चल दिया। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे विचारे काम करेंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। अगर आप सबको शायद कल्पना होगी, शायद आप लोगों में से किसी ने तो इस समस्या का भी सम्मुखीन हुआ होगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना विचारे कोई काम करेंगे तो उसका हमें सदा पछतावा होता है। तो इस कहानी से हमें सीखने वाली बहुत सी बातें हैं। तो इस बात को हम अनुसरण करके अपने जीवन पथ में सफलता पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मेरी दोस्त चिन्मयी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी कहानी जितनी अच्छी थी और उससे अच्छा था उसका प्रस्तुतिकरण, मैं आपको बधाई देता हूँ। और
आप और कहानी विधा को और अच्छे ढंग से आगे और प्रस्तुत करेंगी, मेरे को ऐसा लगता है। वास्तव में कहानी कहने का जो ढंग है, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। कोई और साथी छूट गए हैं क्या? चलिए, सबका नंबर आ गया है, तो हम कार्यक्रम को समेटते हुए एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आज के इस पटल में जितने भी साथी प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और जैसा आदरणीय नेगी सर ने कहा, जो बच्चे अपनी कविता लिखना चाहें, ड्राइंग लिखना चाहें, वो बाल प्रहरी पत्रिका के लिए भिजवा सकते हैं। जिनके माता-पिता सक्षम हों, वो उस पत्रिका की सदस्यता लेके अपने घर पर उसको मँगा सकते हैं। और बाकी इस पटल पर आप सबकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छा है। देखिए, अभी चिन्मयी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी और हम सब ने इसको अपनी-अपनी बारी दी। आन्या जी, क्या आप डांस करने का मन है आपका? आन्या अग्रहरि जी। आन्या जी सर। हाँ, तो तैयार हो जाइए, आइए। आइए। बाबा तुझको भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, तेरा दिल ये कहता है, तेरी बाजी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, तेरी बाजी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ, सारा बाबा तुझे पे भरोसा है, जीतूंगा के दिन, तेरा दिल ये कहता है। चंदा तारों ने पूछा यारों से, सबसे प्यारा पापा, मेरे पापा। धन्यवाद। क्या बात है। और ये आयुष जी के, ये भी जामू से ही नान्या जी ने अपनी बात रखी, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और